गर्मी दस्तक दे चुकी है। ऐसे में बच्चों की कई तरह की बीमारियां जो गंभीर रूप लेती है। स्थिति यह होती है कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को ना तो एनआईसीयू मिल पाती है, ना ही पीआईसीयू मिल पाती है। ऐसे में हम बच्चों को कैसे बेहतर घर में ही रखें या कैसे उनको सुरक्षित रखें, यह जानने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर अनुराधा सिंह। हम इनसे जानेंगे कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का भी शिकार इस समय हो सकता है क्या? नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो एक अलग बीमारी है। जी जी। उसको दस्त से मतलब नहीं। जी, तो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की अभी आपने बात किया, तो किस तरह का वो लक्षण उसका क्या हो सकता है? क्या नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखिए इतना ऐसा नहीं है कि एकदम आम बीमारी है। जी जी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि यूरिन में प्रोटीन का लॉस होता है जी। जिसकी वजह से बच्चे सूजन लेकर आते हैं, पूरा शरीर फूल जाता है। जी जी। ये पहचान कब तक हो पाती है, या छोटे बच्चे में होती है या 2-3 साल के बाद होती है, कब? आमतः ये बीमारी 2 से 8 साल के बच्चों में है, बट कभी कभी ये रेयर फॉर्म में कंजेनाइटल भी होता है। जी जी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो हर सीजन में होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गर्मी में होने वाली बीमारी। जी जी। तो अगर ऐसा कुछ हो तो कैसे हम बच्चों को या हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि कैसे? चिकित्सक के पास ही आकर करना होगा, अपने से इसका इलाज नहीं, इलाज की नहीं बात कर रहे हैं, पहचान हम कैसे कर सकते हैं? बच्चे को पेशाब थोड़ा कम होने लगेगा, शरीर में सूजन होगा, पेशाब में फेन आने लगेगा। ओके, मतलब कि अगर बच्चा अगर पैर वगैरह सूज रहा है, शरीर सूज रहा है, चेहरा फूल रहा है, तो पेशाब कम आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, तो आप उस समय आप बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। इसका इलाज चिकित्सीय देखरेख में ही जरूरी है। बहुत लोग करते हैं कि ओवर द काउंटर जाकर दवा ले लेते हैं, वो या झोला छाप से दवा ले लेते हैं, तो वो वैसे क्या होता है कि बीमारी थेथर हो जाता है और फिर बाद में वो ठीक भी नहीं होता। जी। अच्छा, बच्चों को जैसे देखते हैं कि 2 साल 3 साल के बच्चे कुरकुरे चिप्स वगैरह को लेकर के ज्यादा ये हो जाते हैं, तो बच्चों को हम क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, इस पे कुछ बताएं। कुरकुरे चिप्स तो जहर है जी। और हो क्या रहा है कि माँ बाप सोच रहे हैं कि हम वो बच्चे को प्राइज के फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब गिफ्ट दे रहे हैं कि अगर आप तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुमको चिप्स कुरकुरे देंगे। टॉफी वगैरह भी लालच देते हैं कि टॉफी। हाँ, चलिए ओकेजनल आप खिला सकते हैं, बट हो क्या रहा है कि बच्चे रोज इसको ले रहे हैं और इतना हद तक एडिक्ट हो जा रहे हैं बच्चे कि आम खाना को खाने से इनकार कर दे रहे हैं कि रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं, मैडम रोटी सब्जी तो नहीं खाता, चिप्स कुरकुरे मैगी खा लेता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर घर में ही माँ बाप दुश्मन बन गए हैं तो बाहर से दुश्मन की क्या जरूरत है। एक तो बच्चे को जो मोबाइल पकड़ा दिए हैं, तो ये कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है। तो मोबाइल कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव है, उससे बिल्कुल दूरी बना करके बिल्कुल 2 साल तक तो 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, पर आजकल माँ बाप मानने को ही नहीं तैयार है। वो बोलते हैं नहीं पकड़ाएंगे मत तो खाना कैसे खाएगा। हम बोले पहली बार कौन पकड़ाया? पहली बार तो आप ही पकड़ाए होंगे। तो अगर आप मोबाइल, चिप्स, कुरकुरे, मैगी खिला रहे हैं तो बच्चे को बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, माँ बाप खुद बच्चे के दुश्मन बन चुके हैं। इन चीजों को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? खिलौना देना आपको, बच्चे के साथ आपको क्वालिटी टाइम बिताना। माँ बाप को खुद रील्स नहीं देखना होगा, माँ बाप खुद दिन भर रील्स देखते हैं। जो आप करेंगे वो बच्चे आपके करेंगे। बिल्कुल, आपको कॉपी करते हैं बच्चे। तो खाना में हम क्या उसको चिप्स वगैरह की जगह पे क्या घर में बना के दे सकते हैं? है ना, मान लीजिए लड्डू बनाकर दे सकते हैं नारियल का, दूध से मिक्स करके। उसके बाद आप खीर बना के दे सकते हैं, हलवा बना के दे सकते हैं, पोहा बना के दे सकते हैं, ऑमलेट दे सकते हैं। जैसे बीच का खाना हुआ, एक तो हुआ कि 3 मील और बीच का नाश्ता, है ना। तो इस तरह का बीच का आपको नाश्ता एवरीडे प्रिपेयर आपको जो प्रतिदिन खाना देते हैं, रोटी चावल दावल वगैरह जो देते हैं वो देते रहिए। बीच बीच में इन चीजों का उपयोग करके आप बच्चों को विकास में सहायक बन सकते हैं। चिप्स कुरकुरे मैगी तो बिल्कुल जहर है। आप ठीक है बच्चे को कभी एंटरटेनमेंट के लिए महीना में 1 बार खिला दिए, बट ये तो रोज का बेसिस हो गया। घर पे अगर कोई बनाते हैं आलू का अपने से, तो वो क्या वो दिया जा सकता है या दिया जा सकता है। पर देखिए होता क्या है ना कि कोई भी जो इस तरह का चीज होता है उसमें नमक का मात्रा बहुत होता है। तो बोला जाता है कि नमक स्टैंडर्डाइज्ड से ज्यादा हो गया। जैसे कुछ भी आप बनाते हैं, फिंगर चिप्स ये सब बाहर के इससे तो अच्छा है, बट ये भी ओकेजनल दीजिए। जी, मतलब घर का भी बना हुआ दिया है तो वो भी ओकेजनल नॉर्मल रूप में ही नहीं देना चाहिए। नॉर्मल खाना खिलाने का ज्यादा आदत डालिए। जी, ये हमें
बताइए कि अभी बच्चों में तेल साबुन वगैरह क्या उपयोग कर सकते हैं, या उनका टीकाकरण को लेकर के तो थोड़ी नवजात जानकारी बच्चे को तो नारियल तेल लगाना है, जी। सरसों तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। जी। नारियल तेल सबसे अप्रोप्रिएट माना गया है, कितना दिन तक हम नारियल तेल जितना दिन तक लगा जी। सकते हैं। और 6 महीना तक तो स्तनपान, जी। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार पेस्ट के फॉर्म में होगा, फिर थोड़ा ग्रैन्युलर होगा जब बच्चे को दांत आ जाएगा। जी। और 1 साल के बाद बच्चे घर में जो लोग खाते हैं उसको खिलाना है। जी। 1 साल के बाद जो घर के बड़े लोग खा रहे हैं, बच्चों को भी वही आहार देनी है, हाँ। क्वांटिटी और धीरे जितना धीरे हो बढ़ाते सके जाना है। घर का खाना दीजिए, क्योंकि घर का खाना जितना साफ सुथरा ढंग से बनेगा बाजार का कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि टीकाकरण का कुछ हमें बताइए, टीकाकरण तो अब कैसे क्या करना सरकार जो चाहिए? है जी। एकदम मुफ्त, लगभग सब टीका सरकार दे रही है, तो आप जितना हो सके सरकारी केंद्र में ही जाकर टीकाकरण कराएं। और अब इम्यूनाइजेशन का परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया है जी। और हर तरह का टीका सरकारी केंद्र में उपलब्ध है। आपके जो समय दिया हुआ है उनके आधार पर जाकर के आप जैसे जन्म लीजिए। के समय, जी। फिर 6 हफ्ते, फिर 10 हफ्ते पे, फिर 14 हफ्ते पे, फिर 9 माह पे, फिर 1.5 से 2 साल के बीच, फिर 5 साल के बीच समय समय पे जाकर सरकारी केंद्र पर टीकाकरण कराएं। सभी टीका, लगभग सभी टीका सरकारी केंद्र में उपलब्ध, और ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट से उनका क्वालिटी इंफीरियर है, बल्कि सुपीरियर है। जी, धन्यवाद मैडम, आप हमें जुड़ने के लिए। यदि आपके भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि मैं अगली बार आपके प्रश्नों को लेकर के ही यह वीडियो बना सकते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।